हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस 2026 के बारे में। मैं क्यों बात करने वाला हूं इसके बारे में, क्योंकि लगातार स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं जो 11th में अभी अपियरिंग है और अब 11th का एग्जाम होने के बाद अब वो 12th में जाएंगे। तो 12th में अब वो तैयारी करेंगे किसके साथ? 12th के साथ साथ जेई की तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे जेई मेंस 2026 के बारे में, आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जेई मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आएगा, कब आएगा, एक साल में कितनी बार आता है, मतलब आपको कितनी बार मौका मिलेगा एग्जाम देने का, इस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपको कितने मार्क्स जो है वो टारगेट करके चलना है, कितने मार्क्स आपको टारगेट करके चलना है, ये भी हम जो है आपसे बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम कब होगा, फर्स्ट सेशन का आपका एग्जाम होगा और सेकंड सेशन का एग्जाम आपका कब होगा, कब इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, इन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, मैं इसके बारे में क्यों बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर आपको एक क्राइटेरिया होता है 75 परसेंटाइल का, तो इसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जेई एकेडमी जो है क्या करती है, जेई एकेडमी आपके जो है टिल रजिस्ट्रेशन से लेके, दोस्तों आपके टिल रजिस्ट्रेशन से लेके क्या करेगी, आपके काउंसलिंग तक, मतलब जो आपके एग्जाम देने के बाद, कट ऑफ क्लियर करने के बाद जो आपकी काउंसलिंग होती है, जोसा और सी सैप की काउंसलिंग जो होती है, उसमें आपको कॉलेज दिलाने में भी आपकी बहुत बहुत मदद करेगी। मतलब आपके कम से कम परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, इसके बारे में बात करेगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो दोस्तों इसमें अब मैं पूरी तरीके से बात करता हूं कि आपका कौन सा एग्जाम कब होता है, मतलब सेशन 1 का एग्जाम और सेशन 2 का एग्जाम आपका कब होता है। तो दोस्तों आप यहां पर एक चीज देखना, जो हमारा सेशन 1 का दोस्तों एग्जाम होता है, इसके रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपके ओपन हो जाते हैं नवंबर में। कब ओपन होते हैं? नवंबर में ओपन होते हैं और लगभग आपके दोस्तों लगभग 25 दिनों तक ये चलते हैं। मतलब मैं बोलूंगा अगर 10 नवंबर को स्टार्ट हो रहे हैं तो लगभग 5 दिसंबर तक या आपको 30 दिसंबर तक ही जो है फॉर्म चलते हैं, इतना ही फॉर्म आपका ये चलता है। मतलब रजिस्ट्रेशन आपका इतने दिन पे ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको क्या होता है, इसके बाद आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है लगभग 4 से 5 दिन के बाद, जो करेक्शन फाइल करते हैं। बाकी जो है दोस्तों इन सभी का जो है एग्जाम, सेशन 1 का जो दोस्तों आपका एग्जाम होता है, इसके बारे में भी आपका बता दूंगा कब होता है। बाकी दोस्तों आपका सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, तो सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म लगभग दोस्तों आपका 1 फरवरी के आसपास, आप मान लो यही आपको पिछले 2-3 साल से ट्रेंड है कि लगभग 1 फरवरी के आसपास ये आपका ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। अगर आप 6 से लेकर 12 तक या जेई नीट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, जैसे आप मैं बात करूं आईएएस, आरएएस, एसआई, एसएससी जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है ज्ञान कुंभ ऑफर, यानी महाबचत के साथ तैयारी का मौका। दोस्तों बता दो, ज्ञान कुंभ ऑफर में आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है उत्कर्ष क्लासेस के किसी भी कोर्स पर। दोस्तों ये इसके साथ साथ अगर आप मेरा कोड UCJA10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा दोस्तों 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो ज्ञान कुंभ ऑफर है आपका, ये आपका 23 से लेके 26 फरवरी तक आपका चलने वाला है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्कर्ष ऐप पे आपको क्या क्या मिल जाता है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, पीडीएफ, नोट्स, ई बुक्स, ई नोट्स, पैनल की पीडीएफ जो दोस्तों क्लास में आपकी कराई जाती है वो, इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्विजेस मिल जाते हैं, ऑल इंडिया दोस्तों टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको मिल जाती है, आपको डाउट सेशन दोस्तों यहां पर मिल जाते हैं, और भी दोस्तों बहुत कुछ मिलता है। तो दोस्तों इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कोर्स को चुनना है और जाकर इस ऑफर का लाभ उठाना है उत्कर्ष ऐप पे। इसका लिंक जो है दोस्तों आपको कहां मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जाकर जल्दी से जल्दी आप बाय करें और आप हमारा कोड UCJA10 बिल्कुल भी लगाना ना भूलें, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दोस्तों इससे आपको मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि हमें कितने मार्क्स दोस्तों टारगेट करके चलने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टारगेट करके चलना है, जो जर्नल वाले स्टूडेंट हैं वो कितना टारगेट करके चले, ईडब्ल्यूएस वाले या आपके जितने स्टूडेंट हैं एससी एसटी वाले वो कितना टारगेट करके चले। यहाँ पे जो जर्नल वाले स्टूडेंट है लगभग 220 मार्क्स टारगेट करके चलना है जिनको।
ईडब्ल्यूएस के साथ मैं ओबीसी वाले स्टूडेंट भी बताऊंगा, लगभग आपको 200 मार्क्स के आसपास टारगेट करके चलना है। और यहाँ पे एससी एसटी वाले स्टूडेंट जो है वो लगभग 160 मार्क्स के आसपास टारगेट करके चलेंगे। तो दोस्तों ये टारगेट आपका होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो सेशन 1 होता है और सेशन 2 होता है, इसमें जैसे मान लीजिए आपका सेशन 1 में स्कोर आ रहा है 200 और सेशन 2 में आ रहा है 220, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो इसके बिहाफ पे आएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि जिस भी सेशन में आपको अच्छा स्कोर बनेगा उसी स्कोर को आपका जो है रिजल्ट में, या उसी से आपका रैंक, ऑल इंडिया रैंक दोस्तों उसी से निकल के आपका आएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, या सेशन 1 में और सेशन 2 में जिसमें भी आपका अच्छा परसेंटाइल आएगा, क्योंकि रिजल्ट परसेंटाइल के हिसाब से आता है और परसेंटाइल आपके नंबर के हिसाब से बनती है। तो मेन मेरा कहने का मतलब है कि सेशन 1 या सेशन 2 में जिसमें भी आपका अच्छा परसेंटाइल आएगा उसके हिसाब से ही आपका जो है दोस्तों क्या होगा, परसेंटाइल बनेगा और उसी के हिसाब से आपका रैंक आएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। दोस्तों बात करेंगे यहां पर एग्जाम की, तो सेशन 1 जो आपने नवंबर में फॉर्म फिलअप किया था, इसका एग्जाम दोस्तों एंड ऑफ जनवरी में जाकर स्टार्ट होता है। एंड ऑफ जनवरी में मतलब जैसे आप 2026 में जब एग्जाम दोगे तो जो एग्जाम आपका होगा वो जनवरी के एंड में होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं 20 तारीख के बाद, लगभग 20, 21 या 22 तारीख के आसपास आपका एग्जाम होगा, क्योंकि यही ट्रेंड रहा है। 2025 में बात करूं तो 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ था फर्स्ट सेशन का। 2024 की बात करूं तो 27 तारीख से दोस्तों आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था जनवरी में। तो इस चीज को आप याद रखना कि 2-3 साल से यही ट्रेंड इसका है। सेशन 2 के एग्जाम की बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में दोस्तों आपका एग्जाम स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तो इस चीज को याद रखना, एग्जाम कंप्लीट होने के लगभग आपको 10 दिन के अंदर आपका जो है रिजल्ट दिख जाएगा आपका, या मैं बोलूंगा सेशन 1 में सिर्फ आपको परसेंटाइल दिखेगी, सेशन 2 में आपको जो है रैंक भी दिख जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको अभी तक सारी चीज टोटली आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहां पर दोस्तों 2 चीज बहुत ज्यादा फॉलोअप रहता है। किस चीज का सबसे ज्यादा रहता है? 75 परसेंटाइल का। मतलब आपका 12th में 75 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपका 75 परसेंटाइल रहता है तो आप जो है जेई मेंस में जो जोसा और सीसैट का राउंड होता है, देखो जेई मेंस का जो पेपर होता है उसमें कोई भी एग्जाम दे सकता है। इस चीज को आप याद रखना, वहां पर कोई भी एग्जाम दे सकता है, बट आपका जब काउंसलिंग होगा तो उस समय आपके पास क्या होना चाहिए? 75 परसेंटाइल आपका होना चाहिए 12th में। दोस्तों अब आपको बता दूं, यहां पर आपको पता है जो सीबीएसई होता है उसमें तो इतना स्कोर लाना आसान हो जाता है, बट दोस्तों आपको पता होगा जो स्टेट एग्जाम होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड होते हैं, उसमें दोस्तों आपको पता होगा कि टॉपर के ही 82 परसेंटाइल बनने होते हैं। तो भाई 75 परसेंटाइल तो हर कोई नहीं ला सकता। तो दोस्तों आपका जो स्टेट है उसमें टॉप 20 परसेंटाइल में आप होने चाहिए। टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप हो गए तो आप जो है जेई मेंस के थ्रू जो है आपको पता है आप एनआईटी जा सकते हो, आप ट्रिपल आईटी जा सकते हो, जीएफटीआई जा सकते हो। तो दोस्तों आप इस चीज को याद रखना, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में भी आप जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जेई मेंस अगर आप क्वालिफाई करोगे तो दोस्तों आप कहां जाओगे? जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप जेई एडवांस का एग्जाम दोगे, और जेई एडवांस अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप कहां जाओगे? आईआईटी जाओगे। इस चीज को बहुत ध्यान से आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपको किसी भी चीज में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट आपको करना है नीचे। अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपको जो है उस चीज के बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। आपको याद रखना है जेई मेंस क्वालिफाई करोगे तो आप एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई या गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं वहां पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस तो खुले रहते हैं। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जेई मेंस जो है वो आपका रास्ता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जाने का। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, जो भी आप कर सकते हो वो जरूर कर दो। धन्यवाद दोस्तों।